Dear kids, today I am continuing with your same topic, that is economic importance of bacteria. In that we have to study about how bacteria is useful to us and its main role in medicine. We have never thought about it कि बैक्टीरिया जिसको हम लोग हमेशा से सोचते हैं यार बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है या बैक्टीरिया कोई बुरी चीज़ है, तो बैक्टीरिया के अच्छे रोल भी हैं, अच्छे फ़ायदे भी हैं। वो आज हम देखेंगे कि कैसे फ़ायदे हैं। नाउ बैक्टीरिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। ऐसे कुछ जीवित बैक्टीरियाज हैं जो एंटीबायोटिक्स में मौजूद हैं, जिनसे एंटीबायोटिक्स बना हुआ है। एंटीबायोटिक्स क्या होता है एक्चुअली? हम बहुत बार सुनते हैं दैट वी आर सफरिंग फ्रॉम अ फीवर एंड द डॉक्टर सेज अस दैट यू हैव टू गो ऑन एन एंटीबायोटिक्स। वाई एंटीबायोटिक्स? बिकॉज एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस। वो ऐसी दवाइयाँ हैं जो आपके बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया से बनी हुई हैं। तो वो क्या करेंगी? वो आपकी बॉडी में जाएंगी और बैड बैक्टीरियाज को, जो जर्म्स प्रोड्यूस हुए हैं बॉडी में, उनको ख़त्म कर देगी। क्लियर? तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स में हम लोग ने बहुत बार नाम सुना है, स्ट्रेप्टोमाइसिन या क्लोरोमाइसिटिन। आई हैव रिटन द नेम्स, क्लोरोमाइसिटिन या पेनिसिलिन या फिर टेट्रासाइक्लिन। इस तरीके के नाम हम लोग ने बहुत बार सुने हैं। सो दीज आर व्हाट? दीज आर एंटीबायोटिक्स। अच्छा, देन वी विल डिस्कस कि हम लोग का पेनिसिलिन, जो हम लोग बहुत बार लेते हैं एंटीबायोटिक, वेल नोन एंटीबायोटिक्स है पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन या आपके क्लोरोटेट्रासाइक्लिन या एरिथ्रोमाइसिलिन। ये सब जो है बहुत ही नामचीन एंटीबायोटिक्स हैं, जो आप फीवर होने पे या कुछ तरीके के एलिमेंट होने पे या कुछ इचिंग हो जाता है, देन ऑल्सो डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स अस कि भाई एंटीबायोटिक ले लीजिए। तो एंटीबायोटिक्स बने किससे हैं? ये बने हुए हैं बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया से, इट वॉज इन 1929 दैट एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ही फर्स्ट ऑब्जर्व्ड। क्या देखा उसने कि अगर एक बैक्टीरिया का उसके पास एक कल्चर्ड बैक्टीरिया, मतलब जो बैक्टीरियाज की ग्रोथ, बढ़ी हुई ग्रोथ थी, उसमें उसने देखा कि जब पेनिसिलिन नाम का, पेनिसिलियम नोटाटम नाम का मोल्ड, फंगस उसके बाजू में आ गया, तो वो बैक्टीरिया का, जो बैड बैक्टीरिया था, उसका ग्रोथ बंद हो गया। वो, और आपको ये पता है कि बैक्टीरियाज दे आर कंटिन्यूसली डिवाइडिंग, मतलब एक बैक्टीरिया नहीं होता है जो खराब करता है, ऐसे मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया साथ में खुद ही जन्म ले लेते हैं। तो उस समय उसने नोटिस किया कि उस प्लेट में जहाँ पे बैक्टीरियाज, बैड बैक्टीरियाज थे, वहाँ पे फंगस नाम, पेनिसिलियम नोटाटम नाम का मोल्ड मतलब फंगस आ गया। तो उसकी वजह से जो बैड बैक्टीरियाज थे वो मर गए। ठीक है, वो सप्रेस हो गए, देयर ग्रोथ वॉज सप्रेस्ड। तो वो एकदम से सरप्राइज हो गया कि ऐसा क्या चीज़ है मोल्ड में, ऐसा क्या चीज़ है फंगस में, जिसने उस बैड बैक्टीरियाज को ख़त्म कर दिया। देन द थ्योरी बिगिन। ठीक है, इसी तरीके से फिर, अच्छा ये बात और है। नाउ मैनी ऑफ अस वी टेल के पेनिसिलियम जो हमारी वेल नोन एंटीबायोटिक है, इट इज़ मेड अप ऑफ बैक्टीरिया, इट इज़ मेड अप ऑफ गुड बैक्टीरिया। नो, इट इज़ मेड अप ऑफ अ मोल्ड, अ फंगस। ठीक है, तो बी वेरी श्योर, आपके फिल इन द ब्लैंक में अगर आ गया दैट पेनिसिलिन का सोर्स ऑर्गेनिज्म कौन है, तो इट इज़ मोल्ड, नॉट द बैक्टीरिया। गॉट माई पॉइंट क्लियर? और फिर आप देखेंगे कि टिटेनस वगैरह में भी हम लोग पेनिसिलियम लेते हैं। सो दीज आर द 4 आपके एंटीबायोटिक्स हैं। उनके ऑर्गेनिजम्स का नाम भी दे दिया कि किस बैक्टीरिया में से बने हुए हैं और वो किसके लिए किस ट्रीटमेंट के काम आते हैं। गॉट माई पॉइंट क्लियर? नाउ एज आई सेड यू, देर आर गुड बैक्टीरियाज जो हम लोग को मदद करते हैं एंटीबायोटिक्स बनाने में और बहुत सारी और चीज़ें करने में। तो गुड बैक्टीरियाज की हम लोग के गुड एंटीबायोटिक की क्या क्राइटेरिया, पहले हम लोग देखेंगे कि गुड एंटीबायोटिक की क्या क्राइटेरिया है, एंड देन वील जंप ऑन टू गुड बैक्टीरियाज कौन से हैं। लेट्स सी, गुड एंटीबायोटिक, जब आप एंटीबायोटिक लेते हो तो इट शुड बी एबल टू किल वेराइटी ऑफ डिजीज़ प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपके बॉडी में कोई डिजीज़ प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको ख़त्म करने के लिए आप एंटीबायोटिक लेते हो। सो एंटीबायोटिक का मेन फंक्शन क्या है? इट शुड किल द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट इज इट शुड नॉट प्रोड्यूस अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट। अगर आपका एंटीबायोटिक कोई साइड इफेक्ट दे रहा है तो वो एंटीबायोटिक अच्छा होगा क्या? नहीं। सो इट विल बी नॉट अ गुड एंटीबायोटिक। सो इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ साइड इफेक्ट। देन इज इट शुड नॉट किल द गुड नॉर्मल बैक्टीरिया। आपके बॉडी में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी हैं जो आपके बॉडी में रहते हैं और आपके बॉडी के लिए फ़ायदेमंद हैं।
ठीक है। सो अगर उनको भी किल कर दिया एंटीबायोटिक ने, वो दवाई ने, तो फिर फ़ायदा हो गया क्या? आपकी बॉडी के जो जर्म्स हैं, जो कुछ कुछ अच्छे बैक्टीरियाज आपके बॉडी के इनसाइड हैं जो आपके डाइजेशन प्रोसेस में, मेटाबॉलिज्म में वर्क करते हैं. We never get to know, but there are certain good bacteria into your body which helps in the process of metabolism, digestion and other activities, which should not be killed. But if you are taking antibiotic and it kills your good bacteria also, so such antibiotic will be good or not? No, it will not be good antibiotic. So it should not kill your good bacteria. Okay, then what are the other uses of antibiotics? It can be used as a food preservative. अगर आप जैसे फ्रेश मीट लेकर आए, उनमें कुछ ऐसे हम लोग ने अलग से एंटीबायोटिक्स डाल के रखे, सो इट विल बी एज अ गुड फूड प्रिजर्वेटिव. देन फॉर ट्रीटिंग एनिमल फीड, आप जो एनिमल्स को खाना खिलाते हो उसमें भी हम लोग उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए भी हम लोग एंटीबायोटिक्स डालते हैं. एंड देन इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर कंट्रोलिंग प्लांट पैथोजेंस. अगर प्लांट में कोई कीड़े आ गए हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए भी हम लोग एंटीबायोटिक्स का स्प्रे करते हैं. गॉट माई पॉइंट क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज ओके, देन इज अ न्यू टर्म फॉर यू विच इज़ कॉल्ड एज सीरम. सीरम क्या होता है? सीरम एक्चुअली मीन्स आपके ब्लड प्लाज्मा रहता है. यू नो वेरी वेल दैट यू हैव अ ब्लड में एक कंटेंट होता है जिसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं. आरबीसी हटा दो तो बाकी जो येलोइश फ्लूइड होता है दैट इज़ प्लाज्मा. उस प्लाज्मा में से अगर आप फाइब्रोनोजन जो एक कंटेंट है, एक केमिकल सब्सटेंस है आपके प्लाज्मा में, अगर उसको भी रिमूव कर दोगे देन व्हाट विल बी लेफ्ट बिहाइंड, देन दैट इज कॉल्ड एज योर सीरम. ठीक है. सो सीरम इज एक्चुअली ब्लड प्लाज्मा फ्रॉम विच fibrinogen has been removed. It may contain numerous chemical substances like antibodies, antitoxins, etc. सीरम अच्छा है. सीरम होता क्या है? ब्लड में से, ब्लड प्लाज्मा में से अगर आप फाइब्रोनोजन निकाल देते हो तो जो रिमेनिंग कंटेंट होता है वो रिमेनिंग कंटेंट भी वेस्ट नहीं है, वो सीरम कहलाता है. और उसमें बहुत सारे एंटीटॉक्सिन्स हैं, टॉक्सिन्स को ख़त्म करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं. गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट आई हैव गिवन यू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स. जब हम लोग बोल रहे हैं टॉक्सिन्स तो टॉक्सिन्स होता क्या है? दीज आर द पॉइजनस सब्सटेंसेज विच आर रिलीज्ड बाय पैथोजेनिक बैक्टीरिया ड्यूरिंग देयर ग्रोथ और ऑन द ब्रेकडाउन आफ्टर दे डाई. अब आपके पेट में कीड़े हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? कीड़े हैं जो बैड बैक्टीरियाज हैं, बैड ऑर्गेनिजम्स हैं, तो आपके बॉडी में टॉक्सिन्स ही प्रोड्यूस करेंगे, पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस करेंगे. मर भी जाएंगे उसके बाद भी वो लोग थोड़ा बहुत रिएक्शन उनका रहता ही है. ठीक है. सो दोज आर टॉक्सिन्स. अब व्हाट इज सीरम को एक बार फिर से हम लोग करेंगे कि सीरम जो है वो कितना फ़ायदेमंद है. सीरम कंटेन्स एंटीटॉक्सिन्स. अब सीरम में मैंने क्या कहा कि सीरम इज व्हाट? इट इज अ प्लाज्मा फ्रॉम विच फाइब्रोनोजन द केमिकल सब्सटेंस इज रिमूव्ड एंड वॉट एवर इज लेफ्ट इट इज नो वेस्ट. इट कंटेन्स एंटीटॉक्सिन्स. आपके पॉइजनस सब्सटेंस को मारने वाला एंटीटॉक्सिन्स ये इसमें मौजूद होते हैं. गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस ओके. अब प्रिपरेशन कैसा होता है? For preparing serum, a small dose of bacterial toxin is introduced in the blood of healthy animal. आपको सीरम, अगर आपको सीरम एज अ मेडिसिन यूज़ करना है तो वो सीरम बनता कहाँ से देख लेते हैं. वो ह्यूमन बीइंग के सीरम से नहीं बनता है, वो हम लोग के एनिमल के सीरम से बनता है. तो एनिमल के सीरम को हम लोग क्या करते हैं? अ स्मॉल डोज ऑफ बैक्टीरियल, कोई एक्सटर्नल पॉइजन, बहुत ही छोटा बैक्टीरियल टॉक्सिन हम लोग एनिमल के ब्लड में इंट्रोड्यूस करते हैं. जैसे ही उस ब्लड में इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस टॉक्सिन से फाइट करने के लिए उसके बॉडी में से एंटीटॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं. आप समझो ना, अगर आपके बॉडी में कुछ टॉक्सिसिटी आ रही है तो आपके बॉडी में खुद में इतनी क्षमता है कि उस टॉक्सिसिटी से लड़ने के लिए आपका प्लाज्मा, आपका ब्लड कुछ एंटीटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है. सिमिलरली अगर हम एनिमल के अंदर कुछ हम लोग एक्सटर्नल टॉक्सिन्स डाल देते हैं तो एनिमल की बॉडी में भी जो ब्लड है वो एंटीटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेगा. वो एंटीटॉक्सिन्स हम लोग के प्रोड्यूस करने के बाद एनिमल, वो क्या होता है? आफ्टर सेवरल इंजेक्शंस ऑफ द सेम टॉक्सिन द ब्लड ऑफ सच एनिमल इज टेकन आउट. जैसे ही उसके ब्लड में बहुत सारे टॉक्सिन से लड़ने वाले मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो हम ब्लड निकाल देते हैं उसका.
थोड़ा सा ब्लड निकाल देते हैं, फिर उसको चिल करते हैं, ठंडा कर देते हैं, देन वी सेपरेट द फाइब्रोनोजन, then whatever is left is called as serum, and that serum is used as a medicine in case of snake bite treatment. ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना किसी को अगर स्नेक ने काटा तो उसको एंटीवेनाइन देना पड़ता है. एंटीवेनाइन मतलब वही सिरम जो आपके स्नेक के पॉइजन को निकाले. सो दैट दोज काइंड ऑफ सिरम्स आर मेड फ्रॉम द एनिमल्स बॉडी ओनली. गॉट माई पॉइंट क्लियर? ओके, देन आई शुड नॉट गिव दिस एज अ हेडिंग, सिरम नहीं. अब नेक्स्ट हेडिंग है हम लोग की जेनेटिक इंजीनियरिंग. अच्छा, अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे हम लोग को पता है कि जीन्स चेंज करना, जीन्स के ऊपर वर्क करना, तो जेनेटिक जो भी हम लोग के चेंजेस हैं ह्यूमन जीन्स के ऊपर वर्क करना, तो उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग. एंड बिकॉज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इट हैज़ बीन नाउ पॉसिबल दैट ह्यूमन genes are introduced in certain bacteria. Human being के genes are introduced in certain bacteria like E. coli, and these bacterial cultures, they grow rapidly. Then the particular gene dependent produce are extracted from these bacteria, and the hormone insulin was the first such substance produced by E. coli. हम लोग बोलते हैं ना इंसुलिन की इंजेक्शन. अब इंसुलिन की इंजेक्शन आपकी ई कोली बैक्टीरिया से बनी हुई है. गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट क्लियर? Hormone insulin was the first such substance which was produced by E. coli. तो हम लोग को पता नहीं होता है कि बहुत सारी मेडिसिन आपकी बैक्टीरिया से ही बनी हुई हैं. ओके, कुछ और भी हम लोग के सीरम कंपाउंड्स हैं जो हम लोग के, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हीमोफीलिया ए. देन यू हैव फैक्टर 9 फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हीमोफीलिया बी. अगर आप इनके सिर्फ नाम याद कर दो तो दैट विल बी ग्रेट. गॉट माई पॉइंट? Your next topic is vaccines, and then now vaccine is a very common topic. You must have heard about it these days also, that अभी जैसे कोरोना का वैक्सीन आने वाला है. So what is vaccine? Vaccine is again, it is a preparation consisting of weakened germs और dead germs. कुछ ऐसे germs हैं जो weak हैं और या तो dead germs हैं, उनसे बनती है vaccine. Getting my point? And what is vaccination? Vaccination is introduction of weakened germs or dead germ substances into the body for developing resistance to a particular disease. That's the reason we are talking about these days ना, कि वैक्सीन आ जाएगी तो सबको वैक्सीन लग जाएगी तो कोरोना तो रहेगा, लेकिन अगर बॉडी में कोरोना के जर्म्स आ गए हैं तो उन जर्म्स को मिटाने के लिए, उन डिजीज़ को मिटाने के लिए आपको वैक्सीनेशन करना पड़ेगा. दैट इज़ दूसरे जर्म्स, गुड जर्म्स एंटर करवाने पड़ेंगे. Okay, vaccines are available for a variety of disease, we know very well, and then on injecting them into the body, the person gets the disease in mild form and his body gets stimulated to produce antitoxin. आप जैसे ही वो आप वैक्सीन लगवाओगे तो उस वैक्सीन के लगाने से ही वो वीकेंड जर्म्स हैं, वो जैसे ही आपकी बॉडी में जाएंगे तो उन जर्म्स से लड़ने के लिए आपकी बॉडी एंटीटॉक्सिन्स प्रेफर करेगी. आपकी बॉडी नेचुरली एंटी मीन्स अगेंस्ट, टॉक्सिन्स मीन्स पॉइजन. उस पॉइजन जो आप लोगे वैक्सीनेशन, इट सेल्फ इज़ अ स्मॉल पॉइजन सॉर्ट ऑफ. वो जर्म्स हैं लेकिन वो कैसे हैं कि गुड जर्म्स हैं, लेकिन फिर भी वो जर्म्स हैं ना, तो अगर आप उनको डाल रहे हो अपनी बॉडी में, डेड जर्म्स को डाल रहे हो, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, आपकी बॉडी एंटीटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेगी उनसे फाइट बैक करने के लिए, और वो एंटीटॉक्सिन्स आपकी हेल्पफुल हो जाते हैं अदर डिजीज़ को भी सॉल्व करने के लिए. क्लियर? The antitoxins provide immunity against any future attack of a particular disease germ. आपकी कोई भी डिजीज़ अगर फिर से होने के चांसेस हैं तो आपकी जो बॉडी में एंटीटॉक्सिन्स प्रोड्यूस हुए हैं वो फिर से फाइट बैक करेंगे. सो वैक्सीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. दे आर मेड अप ऑफ डेड और वीकेंड जर्म्स. क्लियर? One more topic last I'll take today, antitoxins.
नाउ व्हाट आर एंटीटॉक्सिन्स? मैंने आपको बताया अगर टॉक्सिन से लड़ना है तो एंटीटॉक्सिन्स होने चाहिए। टॉक्सिन्स मतलब जहर, एंटीटॉक्सिन्स मतलब जहर को मारने वाला कोई और मॉलिक्यूल और सब्सटेंस, ठीक है। तो टॉक्सिन्स मतलब पॉइजन, एंटीटॉक्सिन्स मीन्स सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस्ड टू किल दैट पॉइजन, ठीक है। तो ये जो एंटीटॉक्सिन्स हैं वो किससे बने रहते हैं? वो आपकी बॉडी बनाती है, लेकिन किसके थ्रू बनाती है? जैसे आपने वैक्सीन ले लिया तो आपकी बॉडी एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूस करेगी। गेटिंग माई पॉइंट? सो एंटीटॉक्सिन इज अ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन एनिमल बॉडीज, ज़्यादातर एनिमल बॉडीज विच रिएक्ट विद द पॉइजन प्रोड्यूस्ड बाय इन्वेडिंग जर्म्स। तो एंटीटॉक्सिन एनिमल की बॉडी में से बना के फिर हम लोग ह्यूमन बॉडी में डालते हैं, वैसे भी हो सकता है। 2 कॉमन वैक्सीन्स ऑब्टेन्ड बाय ग्रोइंग बैक्टीरिया आर किल्ड बैक्टीरिया, TB वैक्सीन फॉर टाइफॉइड, एंड लिविंग वीकेंड बैक्टीरिया फॉर BCG वैक्सीन। आप देखा होगा कि BCG आपका फर्स्ट मंथ जब आप बॉर्न होते हो तो BCG इज द फर्स्ट वैक्सीन विच इज़ गिवन टू यू अगेंस्ट ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है। सो इट इज़ मेड अप ऑफ व्हाट? इट इज़ मेड अप ऑफ लिविंग वीकेंड बैक्टीरिया, और किल बैक्टीरिया से भी बनी हुई आपकी वैक्सीन है, दैट इज टैब, ठीक है, फॉर टाइफॉइड A and B। गॉट माई पॉइंट क्लियर?